से डिग्री, लगन लग्नेश की डिग्री आपस में डिफरेंस कम हो तो अच्छा है। और उसके बाद अगर वो त्रिकोण में जाता है तो बहुत अच्छा है। तो एक चीज हमने क्लास में पढ़ी थी कि कोई भी ग्रह अगर अपने से साथ में चला जाता है तो वो सिर्फ उसको देख रहा है, उसके लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, मतलब वो काम नहीं आता। तो यहाँ पे अगर लग्नेश सप्तम भाव में चला जाए तब भी क्या वो अपने जड़ों से जुड़ा है, त्रिकोण की रक्षा करेगा, तब भी ऐसा ही माने। यहाँ पर वैसे तो सर बताएंगे, लेकिन सर ने जो अभी जहां तक हमने समझा है, सर ने ये बताया कि अगर लग्न की डिग्री से लग्नेश की डिग्री अगर नियर बाई है और वो कुंडली के किसी भी भाव में बैठता है तो वो परिवार की जड़ों से कनेक्ट रहेगा। नहीं अगर वो वो लग्न की डिग्री से लग्नेश की डिग्री बहुत ज्यादा हो जाती है, 12-15 डिग्री से ज्यादा निकल जाता है, तब फिर वो परिवार की जड़ों से विमुख हो जाएगा। फिर नहीं, वो यहाँ मतलब पे दूर मेरा बैठ। मेरा सवाल सिर्फ सप्तम भाव को लेकर है और किसी को नहीं सप्तम है। सप्तम भाव में जो है क्या कहते हैं, अगर डिग्री आपकी लग्नेश की डिग्री के नियर बाई है तो रीति रिवाज को फॉलो करेगा। और डिग्री लग्न की डिग्री से लग्नेश की डिग्री अगर 15 डिग्री से ऊपर निकल गया है तो फिर वो क्या कहते हैं, परिवार के रीति रिवाज को फॉलो नहीं करेगा। सर अच्छा। बताएं। अच्छा, अखिल अखिल जी एक एक और बात बताइए। वो तो इस बात समझ गए मंजरी जी का जो क्वेश्चन नहीं था। पहले सर, अरे सर कुछ नहीं, आ पहले गए। सर देखिए कंफर्म करें हाँ। कि सर जो मैंने बोला ये मैं ठीक समझ पाया हूँ कि नहीं, नहीं। ये आ गए क्या? ने निशान जी आ गए क्या? आ गए सर आ आ गए। गए आ गए आ गए आ गए। हाँ। सर मैंने व्हाइट बोर्ड भी लगा दिया है, आप बोलते जाए तो गुड मैं सर, उसको करता जाऊंगा। गुड सर, गुड सर। बहुत अच्छा किया आपने, ये बहुत मजेदार काम कर दिया आपने। एक चार्ट बनाइए और सिर्फ मंगल लिखिए, 5 डिग्री का लगन लिखिए, 15 डिग्री की। निशान जी तब तक वो बना रहे हैं, तब तक एक बात आप मेरे को ये कीजिए, हम्म। बताइए। ये, आपने मंजरी जी के क्वेश्चन पे बताया वो 15 डिग्री जोड़ना सर घटाना लगन तो नहीं कितने का समझ। बनाना है सर? हाँ, पांच जोड़ने घटाने की बात हमें बता दीजिए थोड़ी। कहाँ घटाना है, कहाँ जोड़ना है? सर लगन की तो डिग्री मंजरी कितनी? जी सीधे सीधे पूछ लीजिए कि चलित चलित में प्लेनेट कैसे मूव करता है, उसकी टेक्निक क्या है, बस वो तो पता चल बताया उन्होंने, जाएगा। 15 डिग्री, अगर कम है तो तो पंद्रह वही तो डिग्री बता रहे हैं, जोड़ना। वही 15 दिन अगर, हाँ वही तो बता रहे हैं, प्लस माइनस। हाँ नहीं, मंजरी, लेकिन आपने ये क्यों बोला कि शादी के बाद वो कैसे देखा आपने? और वो हम क्या आगे बढ़ गए हैं? देखिए मैं बताता हूँ। 15 अंश, देखो 26 डिग्री का मंजरी जी के बेटे का लगन है, या जिसका भी हाँ उन्होंने पूछा। हाँ। अब भैया 30 किलोमीटर का एरिया होता है, और 26 किलोमीटर पे आप बेटे पार का कर जन्म। चुका। हाँ हाँ। हो रहा है। तो देखिए, धर्म का पालन कौन करता है? लग्नेश जब करेगा। जब उसको उसका सहयोगी प्राप्त होता है। हाँ। सहयोगी पत्नी है। अब वो हम्म अधिकार नहीं दिला सकता, माँ को नहीं डांट सकता कि तुम हम्म। ऐसा करो। अब माँ तो भैया माँ है। अब जब 26 डिग्री की लगन है तो आपके पास ऑप्शन कितना है? 4 अंश खाली आगे बढ़ सकते हो आप। हम्म यदि आपने 15 जोड़ा 26 में, तो आप दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे। हम्म। तो हम वो क्या तो है करेंगे? ही। हम घटाएंगे अब। अच्छा, जो आपके बेटे का लगन है, जो बुध है, वो 26, कितना हाँ, है? 6 डिग्री। 15 से 6 डिग्री। 21। 21। तो या उसमें 15 जोड़ दें। नहीं, रुक जाइए। 26 डिग्री की लगन है, हाँ। लिखिए डिग्री की लगन है। और लिखिए 25। बुध जो है 6 डिग्री का है। बुध 6 डिग्री का है। हाँ, अब उसमें 15 जोड़ दीजिए, 15 से 21 हो गया। 21 हो गया। अब मनोज भैया 26 के बगल में लिखिए 21, जहां से गिनती शुरू करते हैं। 21 के बाद 24, 25, 26 आएगा। ध्यान रखें, इधर लाइए। 12वें भाव की तरफ लिखिए, 12वें भाव की तरफ। नहीं, वहां मत जाइए, भाव के अंदर ही 26 के बगल में लिखिए 21। हाँ लिखिए। ठीक है। इसका पांच मतलब क्या डिग्री में। है? लग्न 26 से शुरू हुआ है, 21 पे आके बुध ने दम तोड़ दिया, उसकी चलना बंद हो गई। हम्म। वो अपने लग्न में प्रवेश ही नहीं कर पाया। कल्चर दूसरा इस्तेमाल कर रहा है। तो जब पत्नी आएगी तो जो पत्नी का कल्चर होगा उसको पाएगा, फिर वो उसके हिसाब से आगे बढ़ेगा। इसका एक हम आपको बढ़िया सा उदाहरण बताएं। हाँ। इसका जो आपने बताया, आपने कहा 26 डिग्री की लग्न थी, 6 डिग्री का था, 25 जोड़ा 21 आ गया, 21 डिग्री करीब आ गया, और 26 को पार करके वो
पत्नी शादी हो गई, इसको हम ये भी कह सकते हैं शादी हो गई है कि मतलब हमारे लड़के की शादी इंटरकास्ट हुई है। लड़का बंगाली है, लड़की मराठी है, सॉरी महाराष्ट्रियन है, अब पूरा थोड़ा इंटरकास्ट। अब आप थोड़ा सुन लीजिए ना, मामला बिल्कुल क्लियर है। इसमें जाने की हाँ मैंने कहा तो कि 21 डिग्री पे बुध ने दम तोड़ दिया है। हाँ वो 26 क्रॉस नहीं कर पाया, जब नहीं किया तो जाएगा ना यहाँ वहां। हाँ। अपने घर में आया कहाँ भाई? तो मैं जो है, हाँ, अब समझ गया आपकी बात हमारी। मेरा घर 26वें किलोमीटर पे है, यस। जोड़ तोड़ कर 21वें किलोमीटर में आया, 5 किलोमीटर पहले मर गया। हाँ। तो मेरा दाह संस्कार मेरे परिवार के रीति रिवाज से नहीं होगा। हम्म। उठा कर ले गया है, वो अपने हिसाब से करेगा। समझ अपना गए आप? कल्चर थोड़ा बहुत बदल जाएगा, इसमें हम नहीं नहीं ये कह समझ सकते में हैं आया। इंटरकास्ट वाला चक्कर है, कास्ट से अलग वाली चक्कर हम इसको पकड़ सकते हैं यहाँ से, ये कहने का बात। नहीं संस्कृति समझ बदल में सकती है। इसलिए नहीं आया कि हम्म। एक बार जब लगन की डिग्री से लग्नेश की डिग्री कम है तो वो संस्कार को पकड़ के चलेगा की बात हमने समझी। लेकिन अभी इस केस में हम ये समझ रहे हैं यहाँ भी तो लगन की डिग्री से मैंने कहा शादी के लग्नेश। बाद की बात, सप्तम भाव की जोड़ दिया ना 15 डिग्री, हाँ वो ठीक है, पत्नी वाली लग्नेश की बात। डिग्री कम है। हम्म। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो पत्नी के परिवार के संस्कारों को मानेगा, अपने परिवार के संस्कारों को नहीं मानेगा। तो ये अंतर नहीं समझ में आया। इंटर समझ में आएगा आपके। ये कैसे निकाला, ये पूछना चाह रही है अब आप लोग जो। मुझे कहेंगे। नहीं, अगर आगे का विषय है तो छोड़ दीजिए इसको अभी। नहीं हाँ नहीं नहीं, लेकिन आपने प्रश्न किया है, लेकिन आपने बात प्रश्न वही वही है कि किस क्या केस में हुआ? हम कहेंगे कि पालेगा, किस केस में कहेंगे कि नहीं पालेगा। अरे भाई रुकिए, मुझे तो कहने दीजिए आप। जी जी जी। देखो 26 डिग्री की लगन है, हम्म। ठीक है। जो मंजरी जी का परिवार, जो कल्चरल परिवार है, उसमें वो लोग बहुत आगे आ गए हैं, पीछे सब भूल गए हैं। हम्म। अब बेटा 26 डिग्री से आगे के कल्चर को समझता है कि हाँ, साल में एक बार दिवाली आती है जी, साल में एक बार होली आती है, नहीं नहीं रंग नहीं खेलेंगे भैया, दिवाली से कान में दर्द करता है, रहन दो, धुआं बहुत होता है। अब ठीक है, हिंदू है तो क्या हुआ, अंधविश्वासी थोड़ी है। अब हम्म। यहाँ पर बात, अब यहाँ पर बुध जो है 6 डिग्री का है, हम्म। मतलब 6 डिग्री का होने के कारण वो 26 डिग्री के लगन से पीछे चला गया है। इस पे गौर करिए आप लोग। मैंने वहां समझाया था कि मंगल त्रिकोण में आ गया रहा, लेकिन आया तो, लेकिन यहाँ पर बुध जो है 15 डिग्री का जो भाव मध्य लेंगे, और 6 डिग्री का जो ये बुध की डिग्री है 15 6 21, तो वो लगन की जो 26 का हिस्सा है उससे तो बहुत पीछे आ गया। मंजरी सुधार जी, करें। आपकी डी वन लेकिन डी वन चार्ट बैठा में वो बुध कहाँ बैठा है? डी वन चार्ट में पंचम कहाँ में, बैठा है? पंचम में बैठा है। तो वो जो चलित में चला गया पीछे, यानी कि जो है वो 4 नंबर पे चला गया। हाँ, अब वो क्या कर रहा है कि वो कल्चर को दूसरे तरीके से समझेगा, वो निभाएगा, वो मानेगा, लेकिन उसको नहीं पता कि उसके माता पिता कैसा करते थे। जो पत्नी आएगी अब उसके हिसाब से नए कल्चर की स्थापना करेगा और उसको पूरे प्रॉपर तरीके से मानेगा। मानता खैर अपना ही है, वो अपना ही जो पुराना जड़ है उसको नहीं छोड़ा। मेरा बंगाली में ऐसा होता होना चाहिए, वो अलग बात है। बीवी गई अपना चलाती तो दोनों ही है ना, फिर तुम भी चला लो हम भी चला लेंगे। वही चलता ये रहेगा, वो होगा, मिक्स होगा। अगर मिक्स यही होगा। लगन की आपकी 10 होती। ठीक है, ये हम लोग को इंटरप्रिटेशन सर अपने हिसाब से करना पड़ेगा। कहीं भाई कहीं ब्राह्मण मिला, कहीं कास्ट बदली, कहीं तो उतना नहीं होता, थोड़ा हुआ कितना परसेंट हुआ ये अपने हिसाब से देखते देखते कुंडली में मिल जाएगा आपको। देखते देखते समझ में आएगा, मेरे अभी बता देने से समझ में नहीं आएगा। आपका कंसेप्ट समझ में आ गया, मतलब उसको हमको इंटरप्रेट करके चार्चे में देखना पड़ेगा कि कहाँ हाँ, इंटरकास्ट मैरिज हुई है, कहाँ बाहर चला गया है, कहाँ वो क्या हाँ। कर रहा है, तब आपको एक वो मिल जाएगा सटीक। पूछ ले आपसे कि मेरा बेटा विदेश चला गया है, मेरे मरने पे आएगा कि नहीं आएगा, या मेरा बेटा हैदराबाद में रहता है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा बेटा मेरे मरने के वक्त मेरे पास होगा कि नहीं होगा। तो तो आप देख डिग्री लो तो वो लेके बता सकते हैं। तो वो हम लग्न की डिग्री से देख करके लग्नेश की निकाल लेंगे। कि भाई वो बिल्कुल ठीक कनेक्ट बात नहीं होगा। है। अगर मान लो जैसे यहाँ बुध पीछे रह गया है, तो भैया हम्म। पीछे रह गया, आप पहले से बीमार होना तो बता देना, उसको दो हम्म। दिन 3 दिन में लगेगा, वो आ जाएगा। हम्म। चल तो दिया वहां से, टिकट उसको मिल गई, लेकिन फ्लाइट जो डिले हो गई है। हो गई हम्म। किसी को लेट हो जाएगा। तो आप भैया समय से पहले हालचाल लेते रहना, देते रहना, कभी वो भूल जाए तो हालचाल ले लेना। प्रीति जी, आया समझ में विषय ये?
प्रीति जी का एक अपना एग्जाम्पल दे दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा प्रीति। अपने नहीं वो बोलने में इसलिए नहीं, मैंने बहुत पूछा अच्छा भाई। सर। आज जो सेशन जो है बहुत अच्छा मार्गदर्शक रहा। बहुत जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए और एक नई हाँ, चीज सीखने को भी मिली। अधिकतर लोग सोच रहे हैं कि मैं लग्नेश को आगे बढ़ा रहा हूँ तो मैंने क्यों मिलाया। विषय ये नहीं है, मैं मिला रहा हूँ, मतलब मिक्सिंग इज ऑलवेज बैड। अब अगर सूर्य मिल जाए बहुत अच्छी बात है, उसका त्रिकोण का मालिक मिला है, डंडा मार के सही हम्म। करेगा। बात यह है, हमारी बेटी स्कूल गई तो मैडम ने कहा कि भाई टीका लगा के मत आना। हम गए मैडम के पास, हमने कहा मैडम टीका तो लगा के आएगी, आप बोलो स्कूल में रहना कि नहीं रहना। बात प्रिंसिपल तक गई, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप टीका लगा सकते हैं। तो अड़े ना हम अड़ गए, स्कूल छोड़ देंगे तुम्हारा, ऐसी तैसी कराओ, अपना स्कूल ले जाओ, हम अपने बच्चे को कहीं और पढ़ा लेंगे, तुम्हारे यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। कलावा बांधेगा मतलब बांधेगा। तो धर्म की चीजों को हमें मानना है, हमारा कल्चर। अब अगर मान लो मेरे पिता ही नहीं माने तो मैं भी नहीं मानूंगा, बदल गया मामला। प्रीति जी सर नहीं है क्या? सर एक बताएं, आपकी एसेंडेंट है 19.41। एक मिनट, प्रीति जी बोल नहीं रही, हाँ क्या बात है? हाँ, मैं हूँ। तो आप समझे नहीं समझे बात? अब मैं समझी हूँ, प्रैक्टिकल करके समझूंगी और ज्यादा। कम समझे हैं अभी आप, कम समझे हैं, मैं समझाता हूँ फिर से। हम्म। देखिए लग्नेश, लग्न जो है बहुत पीछे चला गया। जी। जैसा कि मैंने कि बुध जो है, मंजरी जी बेटे का बुध कहाँ पर बैठा है? पंचम भाव में 6 डिग्री का। डिग्री पंचम में, चौथे में चला जाएगा। तो मतलब ये है कि वो पंचम भी छोड़ दिया। तो उसके कल्चर में वो है, उसे पता है कि भैया इन चीजों का पालन हमारे परिवार में नहीं हुआ, पहले होता था, हम मानेंगे उसको। लेकिन अब पत्नी आ गई है तो वो जिस कल्चर को फॉलो करेगा उसको उसमें समावेश करते हुए आगे बढ़ेगा। सर क्वेश्चन ये उठ रहा है, आपने पत्नी को क्यों ले लिया? आप ये भी तो कह सकते थे कि वो आने वाले समय में जो है कल्चर को नहीं पकड़ेगा, फॉलो करेगा। बस ये कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट हो रहा लोगों का। ये यही ये ज्यादा सही है। ठीक कंफ्यूज। है। हाँ ठीक है सर, आगे आगे संभाल, रख लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। वो आगे संभालेगा। जी जी। एक बार, जिनकी शादी नहीं होगी तो वो तो वैसे ही बदलते हैं। आजकल लड़के बदलते हैं, क्या बीबी आने के बाद ही तो बदलते हैं, इसलिए उन्होंने बीबी पकड़ ली। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा क्या करते हैं, जो मैंने एक बार समझाया है उसको मैं फिर से समझा दूं। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है सर। रिव्यू कर दीजिए थोड़ा सा, हाँ, शॉर्ट में। रिकॉर्डिंग, तो एक बार रिकॉर्ड में भी आ जाएगा हमारे। हाँ हाँ, ठीक ठीक। मनोज भैया रिकॉर्डिंग हो रही है ना? रिकॉर्डिंग चल रही है सर। ठीक है, आप ऐसा करिए, लगन की डिग्री बनाइए 5। एक सेकंड सर। और वो क्या मोबाइल ही हमारा गड़बड़ हो गया, वो चार्ज नहीं रह गया। आ तो गया है 34 पे। जी जी सर। लग्न 5 डिग्री की है, मंगल 10 डिग्री का है, लिख दीजिए। यही लगन में ही हाँ, लिख दें सर। यहाँ पे आप लग्नेश लिख दो, 10 डिग्री का है। इसका मतलब ये है कि माता पिता ने जहां से कल्चर को छोड़ा था, जो चीजें वो भूल गए थे, बेटा भी भूल गया है। वो कुछ और चीजें भूल जाएगा और वहां से फिर भी अपने धर्म को मानता हुआ आगे बढ़ेगा, अपने रीति रिवाज का पालन करेगा। अब आप लग्नेश को 1 डिग्री कर दीजिए। लग्नेश को 1 डिग्री ये नहीं, ये नीचे वाला लग्नेश, कर दिया एक सर। डिग्री अब 1 डिग्री है, मतलब माता पिता कुछ चीजें भूल गए थे, बेटा फिर से याद दिलाएगा, वो फिर से उन चीजों को स्थापित करेगा, आगे बढ़ाएगा। अब इसको पूरा मिटा दीजिए। मैं हाथ में लेके पढ़ा दूं क्या, हाथ में लेके कर दूं? आप मनोज भैया, हाँ जी भैया। आप, मैं इसको हाथ में लेके कोशिश करता हूँ। हाँ, वो एक सेकंड। जल्दी होगा जरा। अरे ना सर, वो ठीक है, बोर्ड में चल। मनोज जी आप करिए, आप थोड़ा सा आप दूर से देख करके बोलिए, हाथ में हम लोग को दिखेगा भी नहीं और समझ में भी नहीं आएगा। अच्छा, ठीक वहाँ है बोर्ड सर। नहीं? हाँ इसी में कर लीजिए, इस पे कर लीजिए, ये दिख तो रहा सबको। ये ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। हाँ हाँ। अब अब इसमें मंगल मान कर चलिए कि
लग्न मानकर चलिए कि 5 डिग्री की है, और मंगल लिखिए 25 डिग्री का, तो हो गया 15 और 5 20। लगन छोड़ चुका है, रहने दे, वो हो गया। तो 15 5 20 मतलब मंगल कहाँ बढ़ गया, चलिए इसमें बढ़ा के दिखाइए, मंगल यहाँ आ गया। सेकंड हाउस में आ गया। हम्म। अब क्या हुआ, मिलावट हो गई। अब इसको गोबर से बदबू आने लगी, अपने पिता की धोती कुर्ते से बदबू आने लगी, अपने धर्म में आडंबर नजर आने लगा उसे, आगे बढ़ गया। इसमें लग जाएगा, मॉडर्न, अब ये मॉडर्न हो गया। थोड़ा मॉडर्न हो गया। बाबूजी पुअर लगने लगे, बाबूजी पापा से डैडा हो गए। सर क्या लाइट चली गई शायद? काफी अच्छे से सर ने क्लियर कर दिया है लग्न और लग्नेश की डिग्री को लेकर के। तो यहाँ पर व्यक्ति अपने कल्चर से आगे बढ़ गया, जो उसके दीन ईमान धर्म, जो उसके परिवार की नींव थी, उससे आगे बढ़ गया, क्योंकि उसे आगे बढ़ना है, कमा कर आगे बढ़ना है। अब उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। अब इसके बाद एक लिखिए मंगल, आप अष्टम भाव में या छठे भाव में कहीं पर लिख दीजिए 25 डिग्री का ही। अब देखिए दोनों ही सूरतों में मंगल, जो छठे वाला है वो सप्तम में आ जाएगा, सब जो अष्टम वाला है वो नवम में आ जाएगा। अब होगा ये कि खूब हमने जो है नंगे पैर चलते रहे, हमारे माँ बाप, हम उनको गरीब आदमी समझते थे, दातून करते थे तो उनके मुंह से बदबू आती थी, हल्दी मंजन करते थे तो बदबू आती थी, बेवकूफ समझते थे। अब हम जो है विदेश रहे, खूब हमने दूसरों की बातों को माना। अब मानने के बाद हमें समझ में आ रहा, नहीं जी, नंगे पैर चलने से भूमि की ऊर्जा प्राप्त होती है, दातून करने से दांत स्वस्थ रहते हैं, कभी बीमारी नहीं होती। अब हम बाद में समझेंगे इन चीजों को, लेकिन पहले हम 100 चूहे खा चुकी है बिल्ली, अब वो हज को चली है। इतना कर लेने के बाद अब उसको अकल आई है कि नहीं जी ये गलत है, तो वो सुधारने का प्रयास करेगा। ये इसकी क्वालिटी होगी। थोड़ा सा और आप लोग याद दिलाइए, क्या क्या समझाया मैंने पहले वाले सेशन नहीं में। तो सर, ये जो है आपने जो बताया है, ये जो मंगल जो छठे वाला था 7वें में पहुंच गया, ये उसके लिए बोला है कि 8वें वाला मंगल 9th में पहुंच गया उसके लिए बोला है? दोनों ही सूरतों में मंगल लगन से दोनों। संबंध तो बना। ये 9th, अच्छा ठीक बात है, 9th से ये त्रिकोण में आ गया और 7th से ये लग्न के सप्तम में आ गया। थोड़ा सा गहराई में चले जाएं तो मंगल जो सप्तम वाला है वो थोड़ा सा पत्नी के कहने पर करेगा, या पत्नी ने पत्नी के, बता दिया कल से मिक्स कर लेगा। सर ठीक है छठे सर, वाला मंगल बिल्कुल सही। बताइए फिर से। सर छठे वाला छठे वाला मंगल बताइए 7th एक बार। है, छठे वाला 7th में आ गया चलित में। छठे वाला तो 7th में आ मंगल जाएगा। तो मंगल में आके क्या करेगा, 7 में आके? वो क्या करेगा कि वो जो है अपनी चीजों को फिर से समझने का प्रयास करेगा, उसको बताने वाला कोई है ही नहीं है, पीछे से मदद मिल अपने नहीं हिसाब रही से है। चलेगा। तो फिर क्या करेगा कि ये पत्नी आएगी, तो पत्नी के जो हम्म। लोग रहेंगे बताएंगे, नहीं जी देखो एकादशी में हमारे यहाँ चावल नहीं खाते हैं, आपके यहाँ भी नहीं खाते होंगे, आपको बताया नहीं गया है। हाँ जी नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं। देखो तुलसी में जल देना है, ये करना चाहिए, ये आपको शायद मतलब नहीं ये पता है है। कि ससुराल का पक्ष मान के चलेगा, ये बोलिए सब, क्योंकि सप्तम में गया है तो ससुराल की बात मान के चलेगा, ये मान लें। ससुराल को एंटर मत होने दीजिए। पत्नी की अच्छा बात अच्छा। मानेगा। यहाँ पर नहीं ये है कि आएगा वो उसका पालन करेगा। सर सप्तम एक भाव जो है, सर चलिए एक, ठीक। एक सर एक काम करें। यहाँ पे सर यहाँ पे एक अगर काम ठीक है। करें। लड़की की कुंडली में हो, यहाँ पे अगर तो लड़की की लड़के के कुंडली घर में का हो तो कल्चर वो भी तो अडॉप्ट ससुराल कर जाके लेगा, मानेगी। अडॉप्ट कर लेगा, और नहीं होगा तो वो अडॉप्ट कर लेगी, ये भी हो सकता है। और यहाँ जो मंगल अष्टम से नवम में गया है, ये अपने कल्चर को नहीं छोड़ेगा, धर्म में ये जाएगा, अधर्मी नहीं ये अपने बनेगा, धर्म में पेरेंट, चला ये जाएगा। अपने आगे चल करके अपने पेरेंट के जो रीत पिता रिवाज के थे, जो पहले भूल गया पिता था, के ये उसको आकर के आने पिता वाले को समय लेकर। में फिर फॉलो करेगा और उसको
उसको मानने की आगे बढ़ा कोशिश देगा। करेगा, प्रयास करेगा, बढ़ाएगा। यही अब मानना पड़ेगा और कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक वो प्रश्न मेरे दिमाग में फिर से आ गया। जब सप्तम हम्म। में मंगल चला जाएगा तो पत्नी का प्रभाव आ जाएगा, तो क्यों नहीं मंगल जब चतुर्थ में रहेगा तो चतुर्थ भाव का प्रभाव पड़ सकता है, तीसरे में रहेगा तो तीसरे का पड़ेगा। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखिए, मंगल सप्तम में जाने का मतलब ये है कि अपने से सामने चला गया। ठीक है, हाँ, अंतर समझ गई। पड़ोसी के यहाँ गया। पड़ोसी जी। की माता क्या कर रही है? आज बेटा सेवई बन रही है, आज नाग पंचमी है। अच्छा, तो ये सबके यहाँ बनती है? हाँ, तेरे यहाँ ही बनती होगी। मेरी माँ ने तो बनाया नहीं। तू जाके बोल, पूछना उनसे, उनको पता होगा। वो आएगा अपनी देखिए। माँ से पूछने, बनती है? हाँ बेटा बनती है, अपने आप बनाते नहीं है। नहीं ओके नहीं, फाइन। बनाओ। सिर्फ एक स्थिति और बताइए, दशम भाव में रहेगा मंगल तो, क्योंकि उसकी चतुर्दृष्टि लगन पे तो पड़ेगी। हाँ हाँ। अगर मंगल यहाँ पे दशम में बैठा है, मतलब दुनिया का सारा रोजगार करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ेगा। अपने परिवार के धर्म संस्कार, अपने धर्म का पालन करेगा। दशम में बैठा है, अपने कल्चर में उच्च का हो गया, मजबूत हो गया, नामी हो गया। अब वो कौन सी फिल्म आई थी, सिंघम, वो गोटिया भाऊ। जी, समझ। हेलो, गोटिया भाव। जी जी जी, बिल्कुल ठीक। आ रही है आवाज? आ रही है सर, आ हाँ, रही जी है। जी, आ रही तो सर, आ रही मंगल है। गोटिया भाव जो है, मंगल दशम भाव में है, मतलब चली गई आवाज आपकी, हैंग हो गया नेट कनेक्शन। मंगल दशम में आया, दशम में बहुत मजबूत हो गया। दशम में ग्रह कोई भी होगा मजबूत हो जाएगा। ठीक है। हेलो। हाँ, समझ गई। लग्नेश अगर दशम में जा रहा है, मतलब पिता के जो धर्म है उनका कारोबार संभाल रहा है। अब गोटिया भाऊ गांव से निकलकर शहर में, मुंबई में आ गया। पंचर बनाता था, साइकिल का बड़ा कारोबारी हो गया। उसको अकल आएगी कि नहीं, रीति रिवाज मानना है, धर्म की जड़ों से जुड़ा रहेगा। यहाँ जुड़ाव का विषय है। जुड़ाव तभी आएगा जब वो लग्न की डिग्री के आसपास होगा, या लग्न की डिग्री के आसपास चला जाएगा। और अगर आगे बढ़ गया तो उन चीजों से बहुत आगे निकल गया है, उसको मानता मानता कुछ नहीं है। अधिकतर वो हमारे, तो देखिए हमारे यहाँ अधिकतर आज समस्याएं क्या हैं? बच्चे मानते नहीं हैं, मेरी बेटी नहीं मानती, मेरा बेटा मानता नहीं है, वो बड़ा जिद्दी है। अरे भैया, जिद्दी है तो कहाँ से जिद आई? उसके अंदर जिद आई, जिद आई तुम्हारे अंदर थी, वही आई, अलग से लेके नहीं आया वो। तुम्हारा छुपा हुआ था, वो सामने दिखा रहा है। ये डिफरेंस आता है। तो जब आपका बच्चा जन्म ले, तो ये देख लो कि वो आप, जो वो जिस लग्न में पैदा हुआ है, उस लग्न से कितना कनेक्टेड है। लग्नेश। हाँ, जी। अगर दूर जा रहा है, मतलब आपको चिंता करना चाहिए। हाँ, अब देखो कई बार क्या होता है, भैया, मनोज भैया, जी सर। आप जो है यहाँ पे लग्न लग्न में जब आपने मंगल लिखा है, दूसरे भाव में साफ करके सूर्य लिख दीजिए। अब यहाँ त्रिकोण को ले लीजिए, तो त्रिकोण का मालिक अगर आगे बैठा है, तब भी यहाँ भटकाव कम हो जाएगा। यहाँ पे सूर्य लिख दो सर। हाँ, लिख दीजिए। अब क्या होगा कि कल्चरल डिफरेंसेस आ जाएंगे। अपने घर का नहीं मानेगा, लेकिन दूसरे जो भविष्य में इजाद होंगे, कोई नया देवता तैयार करेगा, नई पूजन पद्धति तैयार करेगा, उसका पालन उसके बच्चे करेंगे। जैसे हमारे यहाँ लोग जो है साईं को भगवान मानते हैं, कोई किसी को भगवान मानता है, कोई किसी गुरु को भगवान मानता है। सबकी अपनी अपनी मेथड है, सबके अपने अपने साधन हैं। कोई किसी की पूजा करके संतुष्ट है, कोई मजारों में मत्था टेक के संतुष्ट है। तो ये क्या है? ये जो है मान रहा है, लेकिन डिफरेंस आ गया, किसी और का मान रहा है।
ठीक निशांत है, भाई, किसी भी धर्म को ना माने तो उसमें लग्न का क्या रोल होता है? वही 28-29 डिग्री पहुंच गया, बहुत आगे चला गया। अब देखो एक बात समझना, सर जो अगर सुनो, जो अगर कट्टर दूसरे भाव में होंगे। लग्नेश चला गया, हाँ, अगर लग्नेश दूसरे भाव में चला गया और दूसरे भाव का हाँ। स्वामी भी कहीं से कनेक्टेड नहीं है, तो खाली घर में आए हैं, जो मर्जी वो करेंगे, अपनी मनमानी चलाएंगे। सर क्या बोला आपने? दूसरे भाव का स्वामी भी कनेक्टेड नहीं है किससे? मतलब वहां पे नहीं है, उस ठीक भाव है। में नहीं है, उसके आसपास कहीं नहीं है, पंचम नवम में कहीं नहीं है, उससे अब नहीं है। सर यहाँ पे एक चीज पूछेंगे, जो दूसरे भाव का स्वामी है, जो आपने पंचम नवम वर्ल्ड बोला, वो दूसरे भाव का पंचम नवम लेंगे ना? तो दो अब छह दस दूसरे के भाव में आके दूसरे की बातों को, यहाँ पे सूर्य बैठा है। सर वो जो पंचम नवम बोला, वो दूसरे भाव का बोला है ना, 2 6 10। कैसा? सर जैसे आपने बोला कि मान दूस, लीजिए यहाँ का जो अभी बोला जो आपने, दूसरे भाव का नाम का दसम भाव, नवम। न- दूसरे भाव का पंचम नवम ना, यानी कि छठा और 10वां भाव। जी हाँ जी, हाँ जी, दूसरे भाव का त्रिकोण। ठीक है, वहां से कनेक्शन होना चाहिए दूसरे भाव का स्वामी का। हाँ जी। Recording in progress. दो डिवाइसें कनेक्ट हो गई हैं किसी की। मैं हटा रहा हूँ एक को। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, सही हो गया, इको आ रहा। सर एक चीज बताओगे? यहाँ पे बस निकल रही हूँ घर से, आ गई 10 मिनट में आपके पास। अभी देखिए ठीक है, हाँ क्लियर है सर, क्लियर। जी, पेट कुछ फुल है। आवाजें गड़बड़ होने लगी। हाँ, तो सर अब देखिए, सर एक चीज बताएं, प्रैक्टिकल कुंडली है वहां ही पूछ रहा हूं मैं आपसे। जुपिटर है लगन का, लग्नेश 21 डिग्री का आपका लगन का है, और 12 डिग्री का जुपिटर है, फीमेल की कुंडली है। इस कंडीशन में ये लड़की क्या करेगी, बता सर? देखिए यहाँ पर वो अपने कल्चर भूल जाएगी, ससुराल के कल्चर इस्तेमाल करेगी। अपने कल्चर। अपनी चीजों को बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेगी, लेकिन उसको मानना ससुराल का ज्यादा पड़ेगा। ओके, ये कैसे निकाला सर आपने? क्यों सर, ये तो है तो डिग्री में पास ही सर, ये हाँ लगने की। हाँ भाई, 21 डिग्री का लगन है, बिल्कुल। जी 12 12 डिग्री डिग्री का लगने लगन, का। ये गुरु का, ये दसम में बैठा है गुरु। बिल्कुल सर। तो दसम में राशि उसकी मिथुन है, बिल्कुल। कन्या है। कन्या सर, कन्या। ठीक है, अब कन्या में स्त्री है, तो कन्या उसकी ससुराल है। ध्यान दीजिए। ये ये आगे की पहले चीज होगी ध्यान हाँ, दीजिए, मतलब। मतलब पहले ऋषि। पहले ध्यान सन्यासी दीजिए, पकड़ने। हम्म। पहले ध्यान दीजिए। 21 डिग्री की लगन है, जब 21 डिग्री की लगन है, मतलब बहुत सारी जो उनके परिवार की चीजें हैं वो लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर। बहुत सारी मान्यताओं को उन्होंने रद्द कर दिया, वो नहीं मानते हैं उन ठीक चीजों है, को। अब बिल्कुल ठीक है बहुत कम सर। मान रहे हैं। अब देखिए गुरु जो है, कल्चरल 12 डिग्री का आया है। ठीक है, वो कहीं बैठा है, हम भूल जाए कहीं और बैठा है, लेकिन 12 डिग्री का है, मतलब वो चीजों को धीरे धीरे समेटने का प्रयास कर रहा है, हम्म समझने का प्रयास कर रहा है, उसमें अब इम्प्लीमेंट करना चाहता है। लेकिन लड़कियां हैं, शादी हो गई, ससुराल में आ गई, तो फिर उनको नया जो व्यवस्था मिल रही है उसका पालन करना पड़ेगा उनको। हाँ सर, फिर करेंगे। वो ससुराल की ही चीजों को पालन पालन हाँ, करेगी। फिर उसका पालन सर करना एक पड़ेगा बात उनको। सर एक बात और भी है। अगर 21 डिग्री की लग्न है, और चौथा घर जो है, मतलब 10वां घर जो कन्या राशि है, वो सास का घर है। लड़की की वो है ना, लड़के का माँ का घर है, तो हो सकता है ससुराल का घर भी तो मांग सकते हैं। हाँ, तो उसके घर के ससुराल कहो, पालन चाहे पूरा कर भूमि कहो, लेगा। चाहे माँ कहो। चौथा घर उसका होगा ना ससुराल का, तो वो अपने घर का पालन करेगी, क्योंकि पास पास की डिग्री में बैठा है उसके घर में। हाँ, ज्यादा बवाल नहीं लेकिन करेगी। देखिए, लेकिन ध्यान दीजिए, लड़की बिगड़ी हुई हाँ, है। बिगड़ी क्यों है? क्योंकि वो हाँ, 12 से शुरू हो रही है, 21 पे हाँ। लगन 21 से शुरू हो रहा है, तो पीछे जो 12 8 डिग्री का डिस्टेंस है, इसमें माता पिता ने बहुत ज्यादा कुछ समझाया नहीं है, या वो प्रयास किया, वो सफल नहीं हुए। थोड़ा एडमेंट हाँ।
अच्छा, अब वो निशांत मामला अपने दूर साथ है को जी। अब वो कल्चर कौन समझाएगा जब ससुराल में आएंगी? अरे तुम्हारे माँ बाप यही तुमको सिखाए हैं, ऐसा करते हैं, हाँ वो सुनना पड़ेगा। 12 बजे सो के निशांत, उठोगी जैसे तो समझेगी। निशांत जी, देखिए अभी मीनू जी ने जो यही डिग्री आपको दी थी कि 21 डिग्री या 22 डिग्री का लगन और 12 डिग्री का आपका ये प्लैनेट, ग्रह। मीनू जी हैं तो हाँ कंफर्म करें। तो हाँ बताइए। आपने कहा था कि वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा व्यक्ति। तो अब क्या इसमें हम संशोधन करें कि शादी के बाद उसकी चीजें बदल जाएंगी, या राशि या भाव देखें, क्या देखेंगे? भाई देखिए 21 डिग्री का लगन है। हाँ 21 मतलब पिछले 21 जो रीति रिवाज हैं वो तो भूल चुकी है, 30 रीति रिवाज हैं, 21 भूल चुकी है। हाँ। बचा है खाली 9 रीति रिवाज उसके सामने, ओके। जिसको वो परिवार में आगे बढ़ाएंगे। अब ठीक देखिए है। 9 रीति रिवाज यहाँ बचे हैं, और ये 12 से शुरू कर रही है अपनी यात्रा। मतलब कि वो उन चीजों पे काम कर रही है, हम्म। उन्हें ढूंढ रही है, मानना चाहिए, समझना चाहती है। कोई अगर तीज त्योहार कर रहा है तो पूछती है मम्मी ये कैसे करते हैं, करना चाहिए। लेकिन घर वाले करवा रहे हैं वो बात की बात है। तो यहाँ पे वो स्टार्ट कर रही है करना। लेकिन जब लड़की है तो जब वो 12 डिग्री से स्टार्ट करेगी, हाँ अपनी जड़ों से तो जुड़ी हुई है ना, हाँ। कल्चरल डिफरेंस नहीं आ रहा है, हम्म भाग नहीं रही है कहीं। ऐसा नहीं कि मना कर हम्म देगी हम करेंगे नहीं, जो करते मैंने कर लो। हम्म। हाँ, जितना दूरी आएगी उतना बद जबानी होगी। तो 12 डिग्री का गुरु है, तो 21 डिग्री तो मतलब आगे। कौन से स्थिति में हम कहेंगे कि मतलब वो अपनी जड़ों से जुड़ा जुड़ा रहेगा या रहेगी? कौन सी? सबसे स्ट्रॉन्ग 1 5 9 यहाँ पर वो जड़ों से जुड़ा हुआ है। अच्छा, गॉट इट। अब ये बढ़ रहा है, कोई दूसरी धन भाव बात में ये कि बैठ, सुन लीजिए मेरी बात। वहां पर जो मीनू जी का चार्ट लिया था वहां पे लड़का था, और यहाँ पे आपकी फीमेल आ गई है, तो फीमेल अपने आप में ससुराल के रीति रिवाजों को ही तो फॉलो करेगी हाँ चल करके। तो अब क्या लड़का है, था तो अपने परिवार वो का कर यहाँ लेता पर था। मनमानी, हाँ, अब वो यहाँ पे कुछ मनमानी करने का प्रयास करेगी। मनमानी करते हुए उसमें सुधार लाया जाएगा। तो 12 डिग्री से वो आगे की यात्रा करेगी तो वहां के कल्चर को पालन करने के लिए बाध्य होगी, वो करेगी या करेगा। जी। अगर मान लो ये गुरु नवम भाव में होता, उसे कुछ करना नहीं पड़ता, यही 12 डिग्री गुरु लगन में होता, कोई दिक्कत नहीं थी। वो ऑटोमेटिक सवेरे 5 बजे उठती, खूब घंटी अगरबत्ती हिलाती, सास खुश, अच्छी बहू लाए भैया, कुछ सिखाना नहीं पड़ता। सवेरे उठ जाती, गोबर से लीप देती है, भगवान को स्नान करा देती है, खाना बना लेती है, ससुर के हाथ पैर दबा लेती है, बस। 9 भाव का प्रभाव। सर सर यानी कि अब बच्चों के रिश्ते देखने हैं तो हम लगन और लगन की लग्नेश की डिग्री पर बहुत फोकस करें। मैं कहता हूं कि फोकस करना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूँ ध्यान देना कि वो बट त्रिकोण का कोई मालिक आगे पीछे ना बैठ जाए। लेकिन वही कह रहे हैं, प्रोवाइडेड वी शुड, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि नियम अप्लाई कैसे होगा, एकदम हाँ अच्छी बिल्कुल। तरह से, फुल प्रूफ। सर यहाँ पे आपने ये कैसे बताया कि ये लड़की के माँ बाप इसको कुछ नहीं सिखा पाएंगे या कुछ वैसा नहीं होगा, ये कैसे देखा आपने? भाई 21 डिग्री की लगन है, जो लगन बिल्कुल। की भूमि है वो तो 21 डिग्री की है, कुछ बचे ही नहीं है उनके पास कल्चरल सिखाने के लिए। ठीक है। इसका जन्म 12 डिग्री पे हुआ है। तो बिल्कुल। इसके पहले, अब जब अगर वो 22 डिग्री की होती तो कम से कम 22 के बात की बातें उसको पता रहती, हमारी माँ ऐसा करती है। हम्म। यहाँ मतलब 12 डिग्री का है तो मतलब पीछे कि है। जो आपने बताया कि खुद उसके परिवार में जहाँ वो जन्म ली है वहीं पे एडवांसमेंट हो गया है। माता पिता रीति रिवाजों, मतलब कुछ उनके कल्चर में एडवांसमेंट आ गई है, यही ना? एडवांस हो गए हैं। एडवांसमेंट आ गया है। हम्म। अब ये जो लड़की पैदा हुई है, ये चीजों को सुधार करेगी, ये समझेगी, अपनी जड़ों को पहचानने का प्रयास करेगी। लेकिन क्योंकि यहाँ 21 डिग्री का बहुत डिफरेंस है और लड़की है, तो मैंने सीधे कह दिया कि भाई ये ससुराल में जाएगी तो वहां उसके सास उसको जो है ठोकते बजाते कि नहीं तुम ऐसा करो, हमारे यहाँ ऐसा होता है, यही करना पड़ेगा, तो वो मानेगी, एक करती और जाएगी। प्रश्न आ गया दिमाग में। अब ससुराल की जहाँ पे बात आ गई, तो क्या हम दशम भाव के भाव की डिग्री देखेंगे क्या, कि जो जुपिटर की 12 डिग्री यहाँ पे है, तो ये कन्या राशि जो भाव पड़ती है दशम भाव की डिग्री की भी तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे हम इस समय? बहुत सारा विश्लेषण करना पड़ेगा, तुलनात्मक करना पड़ेगा। सात सात
3 और 11 का विश्लेषण करेंगे हम। क्योंकि लेकिन यहाँ पर एक बात ये है जी कि गुरु जो पीछे होगा तो वो हम्म अपनी चीजों, पहले लग्नेश लगन बहुत आगे चला गया, अब गुरु वहां पीछे से शुरू कर रहा है। हम्म। उसके लिए उसके पापा साल में एक बार मंदिर जाते हैं, काफी है। वो यही देख के बड़ी, उसके लिए ये बहुत बड़ी चीज है, साल में एक बार जाते हैं। लेकिन जब उसे कोई सिखाएगा कि नहीं मंदिर तो रोज जाना चाहिए, तो ये इम्प्लीमेंट करेगी। 12 डिग्री से वो स्टार्ट करेगी, नहीं अब आगे बढ़ते हैं और बहुत सुधार करना है, बहुत सारी चीजें हमारे समाज की रीति रिवाज है उनको पालन करना है। लेकिन यहाँ पे उसका कल्चर डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि वो कन्या राशि में है। आप राशि के प्रभाव को ध्यान देना, हम्म मैंने अगर कहने में कुछ चूक कर दी हो तो उसको भूल जाइए। ये ध्यान रखिए कि कल्चर जो है 1 5 9 है, मैंने सबसे पहले यही बताया है। हम्म। केवल जड़ों से जुड़ा हुआ है, मैंने ये कहा है कि वो कहीं बैठा है लगन डिग्री के आसपास है तो सर ये कह सकते हैं कि बाहरी प्रभाव उसकी धार्मिक मान्यताओं को प्रभावित करने वाला है आगे चलकर। करेंगे करेंगे। अब इसमें गुरु जो है 12 डिग्री का है, माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। अब तो जो है सास के अपने पति के यहाँ आई, पति के किसी बाबा को पूछते हैं, बाबा को पूजेगी, वो बढ़िया से पूजेगी। ठीक है सर, ये और अगर मान लो कि गुरु 20, हाँ, और मान लो कि अगर गुरु अच्छा है, वो गुरु के त्रिकोण में कहीं उसका जो मंगल है वो आ गया, कहीं नवम का मालिक सूर्य कहीं गुरु के आसपास कनेक्ट हो रहा है, उसको कवर कवर दे रहा है, इसका नहीं तो ये मतलब सर ये है। मंगल मंगल जुपिटर के साथ में है। हाँ, मतलब ये है कि भैया गुरु ने कहा कि तुम्हारा जन्म जब हुआ था तब हमारे यहाँ बाकी रीति रिवाज नहीं मानते थे बेटा, लेकिन अब हम लोग इन चीजों को समझते हैं, तुम्हें बताने वाले लोग हैं, जो हम मानते थे वही तुम्हारा ससुराल मानता है, उसको फॉलो करो। सर इसमें एक बात बताएं, 1 मिनट। जैसे अभी आपने बताया ना, मेरे पास देखो 2 बच्चे हैं, एक की लग्न ज्यादा है, लग्नेश की डिग्री कम है। एक की लग्नेश की डिग्री लग्न की डिग्री कम है, लग्नेश की ज्यादा है। दोनों उल्टे हैं। और जिसकी लग्नेश की तो डिग्री दोनों उल्टे पीछे हैं। है, नहीं, एक वो पूजा नहीं करता है, वो उल्टा हो गया, पूजा नहीं करता। और जिसकी लग्नेश की डिग्री ज्यादा है, वो पूजा बहुत करता है, सब मानता है जो जनरल। अभी इस बात पे क्या है ना, इस पे बहस का नहीं है। अभी इसमें चलित कई लोग अपने दुनिया देखे फिर बताए हैं, चलित प्रैक्टिकली चलित देखिए थोड़ा जिसका काम होगा। लग्नेश जिसका लग्नेश हाँ, ज्यादा डिग्री का है वो चलित देखेगा। जिसका लग्नेश ज्यादा डिग्री का है वो चलित देखेगा। चलित ने वो अपनी जगह ही बैठा रहा है, हिला नहीं है। मीन लगन की नहीं मिला कुंडली है। है, नहीं हिला है, वो अक्षय घर में बैठा हुआ है अपने घर में, 26 डिग्री का गुरु, 25 डिग्री का गुरु बैठा हुआ है। तो दोनों लग्न बच्चों कितने में डिग्री अलग की है? अलग है, एक पूजा करता है, एक पूजा नहीं करता है। देखिए, पूजा पे फिर मत आइए। नहीं, विषय खान ये पान का भी समझना है लग्न कि असर जो की है ना, परिवार के लग्न की रूप डिग्री, में, लग्न मानता ही मंजरी जी नहीं है। लग्न की डिग्री बोलिए, लग्न की डिग्री। लग्न की डिग्री 15 16 है, और लड़के 15 लग्नेश की 16 डिग्री और 26 लग्नेश है। आपका 26 है। 26 डिग्री का चला, 25 डिग्री का है, 26 शुक्र आ गया। छठे भाव में। कहाँ पर? अब वो इसमें थोड़ा इधर उधर भाग गया, ये थोड़ा सा दोनों में उल्टा है, दोनों बच्चों में। एक पुजारी है, एक पूजा नहीं करता है। तो मैं इसको भी चेक करूंगी। आपने ये देखिए एक टूल दिया है, ये टूल का काम क्या है, हम लोगों का कल तक 2 4 6 10 कुंडलियां देखेंगे, फिर हम आपको कल इस पे डिस्कस, क्योंकि नहीं ऐसा तो करने की मंजरी जरूरत जी नहीं ये है एक देखिए, दिन। जब ये आप ये भी देख लीजिए कि जो बृहस्पति है हाँ, उसके त्रिकोण में कहीं जो है क्या कहते हैं लग्न के त्रिकोण तो नहीं आ रहे हैं। लग्नेश अखिल ही, अखिल जी एक बृहस्पति क्वेश्चन है। यहाँ पे खड़ा होता है, एक सुनिए, क्वेश्चन। लग्नेश ही बृहस्पति है। मंजरी जी 1 मिनट रुकिए सर, एक क्वेश्चन का जवाब हाँ, दीजिए। 2 बच्चों में एक बच्चे की डिग्री 25, एक बच्चे की 15, ऐसे में आप माँ बाप को कैसे कैलकुलेट करोगे कि वो अपनी जड़ों से बाहर आ गए? दोनों कुंडलियों में अलग अलग दिशा देखिए दिखाएगी ऐसा अपने है, को। मैं बताता हूँ। देखिए लग्नेश यहाँ पर लग्न जो है वही उसकी भूमि है, हम्म वो अपने कल्चर से आगे है या पीछे है हम्म। वो देखा जाएगा। उसके माता पिता करते हैं, अगर लग्नेश की डिग्री पीछे है तो वो अपने माँ बाप को देखकर पूजा करेगा। अगर लग्नेश की डिग्री पीछे है, लगन लगन की डिग्री ज्यादा है, माँ बाप पूजा नहीं करते, तो वही मानेगा, वो उन्हीं चीजों का गुड। वो पालन करेगा। ठीक है। वो अपने कल्चर कैसे ले रहा है, पिता से ले रहा है, जो दिखाया गया है वो उसके सुधार तब कर आगे बढ़ेगा या उसके आसपास आ जाएगा।
लेकिन यहाँ पर अगर बहुत आगे की लन है, बहुत आगे का लग्नेश है, तो फिर वो मामला फिर वो कितना सुधारेगा कहना मुश्किल है। ठीक है सर, मतलब सर अपन मोटा मोटा फिर पकड़ें, यहाँ पर आपको देखना होगा, मतलब अगर सर मोटा फिर मोटा यहाँ पकड़ें समझना ये तो पड़ेगा त्रिकोण का कोई ग्रह, नेट जा रहा है सर। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये त्रिकोण तो का जैसे, ग्रह, ठीक है, गो ahead। अभी त्रिकोण का मालिक अगर कोई कनेक्ट हो रहा है। सर आपका नेट गड़बड़ हो रहा है। लैग कर रहा है। जो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो निशांत कवर कर रहे हैं ना, बेसिकली लग्न और लग्न से कवर कर रहे हैं। तो हाँ ये क्या होगा, लेकिन उसमें और भी ग्रहों का इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसको हम रूल आउट नहीं। तो मुझे लगता है अभी इनिशियल फेज पे जो वो डिस्कशन कर रहे हैं लग्न और लग्नेश का, तो ये हो सकता है। जैसे मंजरी जी, ये क्वेश्चन बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और नीट भी उसमें उसको टेस्ट होना चाहिए, और सही बात है। लेकिन नहीं, टेस्ट के लिए ना फिर सर जो है जब ना कि तक हम फिर लोग लग्न प्रैक्टिकल में नहीं सारे करेंगे, प्लेनेट को देखिए नहीं दोनों नहीं में। नहीं कोई बात नहीं। जैसे कि जो डिफरेंस आ रहा ना, तो सर ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि लग्न और लग्नेश की हाँ, डिग्री से, लेकिन अभी बिल्कुल हम वही लोग को बिल्कुल। बताया जैसे मैंने। अब उसको बात के अगर हम लोग पकड़ेंगे तो उसके लिए फिर हाँ, हम लोग को पूरा चार्ट चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं अपने कि अपने उसके बिल्कुल लग्नेश एग्जाम्पल्स से लाएंगे त्रिकोण ना में कि जो है हाँ कोई हमारा प्लेनेट भी ये कनेक्ट था, हो रहे हो। बिल्कुल। ऑथेंटिक हो जाएगा अखिल जी, बिल्कुल। आपने आपने एक श्रीवास्तव जी, आपकी बात सही, वही मैं कहना चाहता था कि ये भी तो लग्न लगने से हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जो प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, लेकिन बहुत हम्म। चीजें और भी ग्रह हो सकता है इन्फ्लुएंस करते हो ना उसके। पंचम भाव में कोई बैठा हो तो वो हाँ उसको हो और सकता इन्फ्लुएंस करता हो, तो बड़े सारे हाँ हो फैक्टर सकता होते है। हैं एक एक हाँ हो चीज पे। सकता है कि एक ये बिल्कुल। तो उन्होंने एक यहाँ बताया बेसिकली कि अगर ऐसा लग्न है तो ऐसा होगा, लग्न हाँ डिग्री एक का कॉन्सेप्ट कंपोजिशन है। एक हाँ एक कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने। हाँ, लेकिन ये नहीं कि सब कुछ उसी से डिसाइडेड हो जाएगा, नहीं। हाँ, बहुत सारे हाँ प्लेनेट, उसकी दृष्टि, उसके गुण और वो जो भाव है उसका भी इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना भैया। पड़ेगा तो पड़ेगा, और निश्चित रूप से मंजरी जी के चार्ट में हो सकता है कि हाँ, त्रिकोण से बृहस्पति के, वो जो लग्न के त्रिकोण के स्वामी हैं, वो हो सकता है उसको देखिए कनेक्ट कर रहे हो लग्न जुपिटर को। 14 डिग्री 52 मिनट की है। पहले उसका लग्न चौदह बताइएगा डिग्री जो बावन मिनट पहले की उसका है बताइएगा जो और लड़का जो गुरु है पच्चीस ईश्वर पे। डिग्री छब्बीस मिनट की है। लग्न लग्नेश की बात कर रही हूँ। तो लग्न जो है कौन सा लग्न कौन है आपका बताओ। मीन धनु। लग्न है, मीन लग्न मीन है, लग्न है। 14 डिग्री का सर है। जरा क्या मनोज जी, जरा मीन लग्न की बना लीजिए और सारे प्लेनेट रख लीजिए, फिर जरा हम लोग अच्छा, अब देखते हैं। देखिए हाँ हम यहाँ पे मेन लग्न भी गुरु का, तो ये भी तो एक रिलीजियस, एक तो है गुरु प्रधान तो हो गई ना, एक उसके अंदर इंस्टेंट तो है ना। तो यही सारी चीजें वही हैं, मैं बहुत गुरु तो खुद ही बन गया। हाँ, वही क्या मैं बोल रहा अखिलेश हूँ। जी, अखिलेश अखिलेश जी, अखिलेश जी कोई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सर। मेरे पास 50 कुंडलियां हैं, गुरु के लेवल पे कोई गुरु बैठा हो, कोई बहुत बहुत नास्तिक देखे मैंने। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नहीं कोई नहीं, कोई मैं लॉजिक नहीं है फिर सर बोल रहा इसमें। हूँ, मेरी नहीं नहीं बात सर, सुनो कोई। आप। मंजरी जी अपने प्लेनेट तो बैठा लो यहाँ पे। हाँ, बैठा बताओ। लो। अच्छा ठीक है, लिखिए लिखिए लिखिए। थर्ड हाउस में मंगल है, थर्ड में मंगल है। फोर्थ में चंद्रमा और केतु है। कहाँ बना रहे हैं चार्ट? सर हाँ, सामने स्क्रीन कर्क पे ये में बुध है, कर्क में बुध है। मंजरी जी कौन से गुरु हाउस शुक्र में? अब सूर्य। हाउस अब में, देख हाउस। फोर्थ हाउस लीजिए में, क्या नाम है आपका फोर्थ हाउस मंजरी में जी। मरकरी। जो बृहस्पति है फोर्थ में आपका, जो मरकरी। जो बृहस्पति, देख लीजिए, चलिए देख। फोर्थ में, फोर्थ हाउस नहीं, फिफ्थ हाउस में, मतलब कर्क राशि में लिखिए बुध। कर्क राशि में बुध लिख दीजिए। और 5 में, छठे भाव में गुरु बुध शुक्र। पांच छठे में, भाव में, छठे हाँ भाव यहाँ में, लिखिए। छठे सिंह भाव में। राशि में, सिंह सिंह राशि में। राशि में, राशि बोल रहे हैं ना चलिए। गुरु शुक्र बुध, सूर्य शुक्र गुरु तीनों बढ़ा दीजिए। गुरु गुरु, शुक्र और सूर्य। सूर्य, सूर्य। यहाँ चलो। कहानी बदल गई। और कहानी आपकी 10th हाउस में आ गया राहु। और 10 में 11 नंबर पे आ गया, 11वें मतलब भाव में आ गया शनि। ये कुंडली अब है। लगन की डिग्री बताओ मंजरी जी। लग्न की 14 डिग्री 52 मिनट, चलो। 14 डिग्री 52 मिनट। और गुरु है 25 डिग्री 56 मिनट। अब पच्चीस रुको, अब डिग्री सर ऐसे ही सर, चल सर है जाएगा। क्या? और सूर्य सूर्य शुक्र भी बताइए। सूर्य है सूर्य, चंद्रमा छत्तीस और वो डिग्री बताइए। सूर्य 26 डिग्री, सॉरी सूर्य चंद्रमा और मंगल। है 6 डिग्री। चंद्रमा दूसरा कौन सी पहले बताइए बताइए। नहीं, जिस पे गुरु भी लिखिए, डिस्कस हुआ वो बताओ आप।
गुरु 25 लिखा है, शुक्र 26 लिखिए, शुक्र 26 लिख लीजिए, आपने कहा सब मांग लिया ना, 26। और सूर्य को लिखिए 6 डिग्री, मिनट मत लिख लीजिए, खाली इतना ही लिख लीजिए, छह नहीं, डिग्री चंद्रमा और केतु भी बताएं। चंद्रमा केतु चंद्रमा मंगल की चार भी डिग्री बताएं। केतु 3 डिग्री, चंद्रमा ये सर 4 केतु इम्पोर्टेंट। 3, सर आपके सामने चार्ट। बिल्कुल शनि 20 डिग्री, इम्पोर्टेंट है। मंगल की डिग्री मंगल की। मुझे दिख नहीं रहा मंगल है। 24 डिग्री, मंगल 24 डिग्री। आपको दिख नहीं रहा? चार्ट तो दिख रहा है। हाँ, अब दिख शनि रहा है। शनि 20 डिग्री, शनि 20 डिग्री। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है मुझे। हाँ देखिए, अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं आप, इसको बताइए मुझे एक बार। इसमें लग्न की डिग्री है 14 डिग्री और लग्नेश छोड़ो की दे, डिग्री वो तो है आ गई। हाँ, मैं 25। बताती हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मनोज जी का क्वेश्चन है कि मंजरी जी के एक बच्चे में पूजा पाठ के संस्कार हैं, दूसरा बच्चा बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता है। तो इसमें माता पिता ने किसको कैसे संस्कार दिए हैं, ये कैसे समझेंगे। ये और मंजरी जी का खुद का क्वेश्चन ये है कि जैसे रूल के हिसाब से जिसके लगन की डिग्री से ग्रह की डिग्री ज्यादा रहेगी वो संस्कार पाल के नहीं चलेगा। तो वो ऐसा, इसमें तो उल्टा है, ये बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता है। ये दो क्वेश्चंस हैं। अच्छा, तो अब सावन एक एक मानेगा, बात अब भादो मुझे जरा, मानेगा, नहीं, रुक जाइए। आप नवरात्र लोग, मानेगा। सब लोग रुक जाइए, कोई कोई कुछ ना बोले। सब लोग चुप हो जाएं, ठीक कोई बोलिए, कुछ ना बोले। ठीक ठीक बोलिए, माइक म्यूट कर लीजिए सब। ठीक ठीक। नहीं नहीं, आप लोग मुझे बताइए, मैं जो पूछूं खाली वो बताइए, म्यूट मत करिए। हम्म। सभी लोग सुन रहे हैं। जी। बुध हाँ कहाँ जी, हाँ बैठा जी। है? बुध कहाँ बैठा है? फिफ्थ पंचम में। में। हैं? पांचवे में। पंचम में बैठा है। जी। हाँ जी। चश्मा लगा के देखिए। डिग्री। बुध की मंजरी डिग्री जी डिग्री बताइए। बताएं मोबाइल बुध उल्टा की। करके देखिए। बुध की डिग्री 18 है। हम्म, और हाँ, 14 डिग्री बुध शनि। कहाँ बैठा है मैं ये पूछ रहा हूँ। बुध कहाँ बैठा है मैं ये पूछ रहा हूँ। कर्क राशि में बैठा पंचम है। भाव में। पंचम में बैठा है, सबको दिख रहा है अच्छे से। जी श्योर है सब लोग? जी 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 जी। 18 अरे डिग्री कोई का तो है, वही बोलो कि है सर। डिफरेंस है भैया। नहीं, डिफरेंस किस बात का सर? लग्न 12 डिग्री, ललित में लग्न भी वही 14 लिखा डिग्री हुआ चंद्रमा है की ये है। 18 सब, डिग्री पे। चंद्रमा और बुध का परिवर्तन इंटरचेंज है। है, परिवर्तन है चंद्रमा इसमें। और बुध का परिवर्तन है, ठीक है। चंद्रमा त्रिकोण में आ गया, अपने धर्म को समझ रहा है, जो कल्चर भूल चुके थे उसका पालन कर रहा है। राइट। हम्म। एक लगन से पंचम का कनेक्शन बन गया। एक मिनट में ये सब बड़ा हम्म। दस इंपॉर्टेंट दस पॉइंट। दूर। परिवर्तन यही तो एक है। बार फिर से, एक बार फिर से और देखिए बताइए। दूसरी बात, देखिए एक मंजरी जी, एक बात और हाँ देखिए जी। कि मंगल जो है हाँ नवम भाव को देख रहा है। हाँ, मंगल तो लगभग को देख रहा अपने है, राइट। कल्चरल जो चीजें हैं उसको वो फॉलो कर रहा है। भले वो अपने तरीके से ना कर रहा हो, पत्नी के कहने पे कर रहा हो, लेकिन वो जो भी कर रहा है वो एक ये अपने बचपन से जड़ों से कर रहा है, जुड़ने का प्रयास कर रहा है। बचपन से कर रहा है, नॉट शादी वादी के मतलब नहीं है, वो सबसे ज्यादा करता है, हाँ, तो बस हर कर रहा कल्चर को है पकड़ता है। उसको। हम्म। और देखिए, वो आपसे ज्यादा कर रहा होगा। वो जो माँ अपने कह अंदर देगी वो उन माँ, चीजों को समेट माँ रहा है। पुजारी है। हाँ। अपने पिता, अपने दादा के कल्चर को पालन कर रहा है। वो भाई सोच रहा है कि मेरे ऐसे करते होंगे, ये नहीं, ये बिल्कुल सही है, ये ऐसा करना चाहिए। क्योंकि मंगल चंद्रमा दोनों ही त्रिकोण को संभाले बैठे हैं। अच्छा। इस रथ का हाँकने वाला सारथी मजबूत है। हम्म। लेकिन सर हम लोगों को तो बात तो घोड़े लग्नेश में की हो रही ना, तो गुरु को सर लेंगे। अभी तो गुरु को लेंगे ना, मैंने डिग्री कहा चंद्रमा ना, और मंगल मंगल तो क्यों आज त्रिकोण लेंगे से आ नहीं, गए, हम? वो ठीक है। दूसरी बात भी समझ लीजिए, नहीं ठीक ही है उनकी बात की। इंटरचेंज के बाद किसने किस ग्रह को, अभी बात यही हुई थी ना कि कुंडली से समझा जाए कि कैसे अपने कल्चर को वो तो समझेगा। ठीक है, नहीं, वो तो इंटरचेंज ठीक वाली बात है पॉइंट वो। बराबर है। लेकिन हम मंगल को हम्म। अभी क्यों उठाए हैं? अभी तो हम लोग लग्न और लग्नेश को ले रहे हैं ना, तो अभी बिल्कुल लग्नेश जहां पे जा बिल्कुल रहा है उसके बिल्कुल त्रिकोण करेक्ट में हमको सवाल। देखना है। हाँ, उसके लग्नेश में देखना है हमको कि जो D1 का जो देखो तो, लग्न अरे के सुनिए तो, त्रिकोण भाव हैं। अखिल भाई, अखिल अखिल जी रुक जाइए, रुक जाइए। जी मंजरी जी, जी। हाँ जी। आप पूजा करते थे बहुत ज्यादा जितना बेटा कर रहा है? करते थे, हम भी उतना ही करते हैं जितना, बहुत ज्यादा नहीं करते, दोनों एक से ही करते हैं, जो मानना है वो कम करते मानना ना? है।
यहीं पर पूजा लग्नेश पाठ हम भी करते थे, वो भी करता है। नहीं, आप नहीं करते थे, बेटा ज्यादा करता है। अब देखिए वो मैं थोड़ा बताता हूँ ज्यादा अंतर क्या मानता है, हम है, लग्नेश थोड़ा को ज्यादा उठाएंगे। मानता है। हाँ, वो ज्यादा मानता है। लग्नेश देखिए, लग्नेश गुरु है, कहाँ बैठा है? गुरु कहाँ बैठा है? छठे घर में सर। छठे भाव, छठे भाव में बैठा है। 6 में कितने बैठे, डिग्री का है? 25। 25 डिग्री का। 25 डिग्री का है। लग्न से आगे आ गया है, लग्न से हाँ। उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है। हम्म। मतलब जो उसके जन्म के समय स्थितियां थी, उन स्थितियों का सामना उसने शुरुआत से नहीं किया। जो उसने देखा कि मम्मी मेरी माँ ने कम किया, पिता कम करते थे, चाहे जैसा करते थे, वो वहां पे लग्नेश पीछे अपनी जड़ों से आगे आ गया है। वो अपनी जड़ों से कनेक्टेड नहीं है, केवल डिग्री में पास में बैठा है बस। 25 से 14। यहां पर केवल गुरु को देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये अपनी व्यक्ति अपनी जड़ों से आगे आ गया है। ये अपनी हर एक चीज का पालन नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, यहां पर बात वही है कि जब त्रिकोण की बात करेंगे तो आप ये देखें कि त्रिकोण में दूसरा कोई ग्रह सपोर्ट कर रहा है। मैंने पीछे पीछे भी बताया कि यहां पर आगे पीछे ग्रहों के प्रभाव लेना है। बिगाड़ रहे हैं या सुधार रहे हैं? हम्म। सर इसी पे मंगल की मैंने दृष्टि काउंटर भी कहा तो, केवल था कि सर मंगल की दृष्टि भी तो आ गई है गुरु के ऊपर, जो कि जो है क्या कहते हैं चौथी नाइन्थ दृष्टि। हाउस आएगी ना वो। कमोलिंग है। मैं देखिए, देखिए, जब मैं परिवर्तन देख सकता हूं, आप लोग नहीं देख रहे हैं, तो मैं तो देख लिया ना दृष्टि, मैंने समझ गया मैं कि मामला क्या बिल्कुल है। बिल्कुल। कि जो हाँ, सही पीछे कहा। नहीं किया गया वो आगे वो कर रहा है। इसीलिए मेरा जो निशांत पीछे यही नहीं कहना किया था कि गया। यही मैं कह रहा था कि जैसे यही पे आपके बाद आपका चला गया सिग्नल, तो मेरा लॉजिक यही था कि वो एक कंटेंट बता रहा है, एक सुनिए, एक कंटेंट एक पार्ट है, लेकिन और चीजें भी काम करती हैं। अब एक बात और ध्यान से समझिए आप लोग, कोई कंफ्यूजन ना हो। आप लोग मेरी बात और गौर से समझिए कि जब किसी लग्नेश को उसका त्रिकोण सपोर्ट करेगा, मैंने यही पिछले 1-2 हफ्ते से मैं पढ़ने यही लिखने की समझाना चाह बात रहा हूं है कि अगर लग्नेश को उसके ना त्रिकोण का केवल। सहयोग है, लग्नेश बली है। अगर लग्नेश को उसके त्रिकोणों का सब सपोर्ट नहीं है, वो भटक गया है। ये ट्रू। ध्यान देना है। हम्म। इसीलिए मैं लग्नेश को। त्रिकोण लेके चल रहा हूं। हाँ तो जी। सर अगर मान लो लग्नेश को उसके यहाँ पर लग्नेश को बृहस्पति है, तो इसका त्रिकोण तो सर बना जाके बृहस्पति मंगल और चंद्रमा। ठीक है। तो आपने जो चंद्रमा और हाँ, बुध का जो आपने परिवर्तन बताया, तो सर जब चंद्रमा आएगा परिवर्तन करके, तो ये बुध की डिग्री ले लेगा। पीछे आ गया। और ये पीछे पीछे आ आ गया। गया। हाँ। पीछे आ गया मतलब खड़ा है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं, इसको सही करना है, सुधार करो। जो नहीं हुआ वो तुम्हें करना है, वो दिमाग में आ रहा है। अपने भूमि, हम्म। अपने धर्म, अपने भारत की चीजों में जो कल्चरल चीजें उनको मानना चाहता है, समझना चाहता है। जब बुद्ध बैठा है तो बचकाना है। अरे ठीक है, कौन माने। लेकिन बाद में अकल आई। कुछ समय बाद जब देखा, मित्रों को देखा, उनके परिवार को देखा, अपने घर के लोगों को देखा पूजा करते, तो समझ में आया नहीं, अपना धर्म ये कहता है, हमारी कल्चर सिस्टम ये है, हमें अपनी माता का ध्यान रखना है, हमें अपने पिता का ध्यान रखना है, हम ये काम करेंगे। यहाँ ग्रहों का सपोर्ट बहुत जरूरी है देखना। बल्कि या यूं हम लोग मैं भी ये भी पिछले कह दो सकते हैं हफ्ते कि से यही समझा रहा हूँ। जब ये अपने दोस्तों के यहाँ गया, मित्रों के यहाँ गया, तो वहां से इसको अपने कल्चर के बारे में और सीखने को मिला, क्योंकि वहां पर त्रिकोण और का सीखने मंगल मिला। बैठा हुआ था, जिसकी जो है चौथी दृष्टि जो है बृहस्पति के ऊपर पड़ रही है। परिवर्तन होने का मतलब क्या है? स्थिरता नहीं है, बदलाव हो रहा है। हो सकता है पिता की सर्विस ऐसी होगी, बदलाव हुआ, अलग अलग चीजों को जानने का, समझने का मौका मिला, बदल गई चीजें बहुत सारी। अब उनमें वो स्थायित्व ला रहा है। पीछे मंगल है, मंगल को चंद्रमा का सहयोग है, चंद्रमा के पीछे आगे गुरु बैठ गया है। ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। इसीलिए जब ये अपने संस्कारों की बात आएगी, उसका पालन करेगा। बहुत पूजा पाठ करे, ये विषय बिल्कुल नहीं है। फिर से समझ लीजिए आप लोग, हम्म। विषय सिर्फ संस्कार अपने मतलब संस्कारों के पालन कर रही है। मतलब 4 लोगों के बीच में माँ का सम्मान करेगा, बच्चा बहुत अच्छा मेरा वैसे, चार नो लोगों डाउट। के बीच में दादा दादी का सम्मान करेगा, जी तो सम्मान सर करेगा। सर एक चीज बता दें, हम जब ट्राइंग देखते हैं, हम ट्राइंग भाव से देखेंगे या प्लैनेट से देखेंगे? देखिए, लग्न का। मूल ट्राइन तो भाव है, ठीक है, पहली बात। लेकिन जब कि अपन लगन का लग्नेश जो की बात करते लगन हैं का सर, जो लग्नेश की बात कर रहे हैं, तो हम गुरु के ट्राइंग को लेके चलेंगे ना पूरा का पूरा, फिर तो अपन। आप सुन लीजिए मेरी बात पहले। लग्न का ट्राइन कौन है? लग्न पंचम नवम। बिल्कुल सर।
गुरु मंगल चंद्रमा। लग्न गुरु है, पंचम चंद्रमा है, नवम मंगल है, ये उसका त्रिकोण है। हम्म ठीक ये है सर। संबंध भाव का है। कल्चर क्या है, वो त्रिकोण वही है कल्चर। ठीक है। अब गुरु चाहे कहीं बैठ जाए, वो जहां बैठेगा वो मिक्स हो जाएगा। अगर उसको सपोर्ट नहीं मिला तो भटक जाएगा, बहक जाएगा, वो उन चीजों का पालन नहीं कर पाएगा। सर अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा बन रहा है, जैसे मान ली लग्नेश, जैसे आपने बैठ गया जाकर के ये छठे हाउस में, तो लग्नेश को अगर अपनी यात्रा में चंद्रमा और मंगल मिलते हैं, वो ज्यादा सपोर्ट करेंगे कि बृहस्पति जहां पे बैठा हुआ उसके त्रिकोण के अगर जो है उसको मिल जाते हैं प्लेनेट, वो सपोर्ट करेंगे? अखिल जी, अगर गुरु को देखो तो गुरु बढ़ते ही शुक्र के पास पहुंच गया आगे। नहीं नहीं, ये पूछ रहा हूँ मैं ना, जो लग्न का D1 का जो त्रिकोण है वो 12 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। नहीं नहीं, अब आप बृहस्पति बैठा रुको हुआ है, नहीं नहीं, रुको रुको बृहस्पति आप रुको नहीं। रुको रुको। आप गुरु को देखो, गुरु की डिग्री 25, शुक्र की डिग्री 26, सूर्य पीछे चला गया। अगर वो बढ़ रहा है तो लग्जरी की तरफ बढ़ रहा है ना, ऐसे में तो यहाँ पे। वो तो लग्जरी की बढ़ रहा है, लेकिन उसको सपोर्ट कौन करेगा? मान लीजिए अगर यही राहु हम कर ये रहा है ना पूछना सर, चाह रहे हैं, राहु नहीं भी तो साथ। अरे सुनिए, हाँ राहु इसको करे। राहु करेगा ना, नहीं, तो मैं राहु। ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि जहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से समझिए आप भी मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ पे दो त्रिकोण है, एक तो लग्न का त्रिकोण हो गया, यानी कि मीन लग्न है, तो मीन लग्न कर्क पंचम भाव, 9th हाउस, वृश्चिक राशि। तो अब ये लग्नेश जो है हो गया गुरु, गुरु बैठ गया छठे भाव में। तो अब मान लीजिए गुरु के आगे अगर ये लग्न वाले त्रिकोण के स्वामी मिलते हैं, ये इसको सपोर्ट करेंगे कि गुरु जहां बैठा हुआ है उसके त्रिकोण के स्वामी उसको मिलेंगे तो उसको सपोर्ट मैं करेंगे उसकी वही यात्रा में? वही देखो, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है सर से जो पूछना है, भाव और ग्रह, हम्म। तो इनको जो कैसे देखना है सर। ठीक है, अब मेरे बात में तो आपका भाव ग्रह आ ही गया। एक थोड़ा सा मैं इंटरफियर करना चाहती हूँ। हाँ हाँ मैडम आइए। हाँ देखिए, अभी जो आपने कहा कि मनोज जी ने कहा कि गुरु के जस्ट आगे शुक्र बैठा है तो लग्जरी में जाएगा। और अब ये वाले मैटर पे नहीं मैं बात कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मनोज जी शुक्र जो है वो अष्टम का और तृतीय भाव का स्वामी है। बिल्कुल। तो अष्टम तो कहीं ना कहीं उनको मतलब जड़ों से जोड़ने का पूजा पाठ ये सब में रुचि तो दिखाएगा, अध्यात्म में रुचि तो दिखाएगा, अगर शुक्र गुरु शुक्र से मिलता है तो। निशांत जी कहाँ हैं, वो नहीं दिख रहे हैं, बताते हैं थोड़ा। ओकल्ट ओकल्ट का भी बड़ा शौक है, पढ़ता वो अलग हाँ बात है, लेकिन वो हाँ। 3 बार और तो शिव और पुराण पढ़ डाला और बच्चे ने मेरे। और और शिव त्रिकोण की पुराण जो पढ़ आप डाला बात तीन कर बार रहे उसने। हैं, त्रिकोण में जी मैं जहां तक समझ रही हूँ कि जब हम गुरु की बात करेंगे तो हम गुरु जहां बैठा है वहां से त्रिकोण लेंगे, जो कि अच्छा, उसका अभी दिख त्रिकोण, रहा है। लेकिन हाँ, हमें तो उसका जो बट मैं परिवार देखना कंफर्म है। नहीं हूँ, आप इसको हाँ, निशांत जी से नहीं नहीं, कंफर्म ये कीजिए। एक अगर ये चीज हम लोगों की क्लियर जन्मी हो तो जाएगी वो तो भाव आप ये वाइज अलग हो समझिए जाएगा कि ना, धन से मिलेगा। क्योंकि अगर जो वो मैडम पढ़ाते क्या हैं नाम है, वो, हाँ वो जो प्रीति पढ़ाते जी, हैं प्रीति उस जी, बात को अगर प्रीति हम पकड़ते हैं प्रीति जी, तो अगर जी हम जी लोग जो हाँ। है अगर ये वाला ये चीज कॉन्सेप्ट अगर आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं, आगे हम्म वाले समय हम्म में कर लेते हैं, तो हम्म आप ये समझिए कि काफी हद तक सर का कॉन्सेप्ट हम लोग जो है समझ अप्रोच जाएंगे। करने लग जाएंगे। जी जी। क्योंकि बात यह है कि जो हम जो बात कर रहे हैं, जैसे लग्न बनी, तो हम्म लग्न हो गई, लग्नेश हो गया। हम्म तो जो लग्न का जो त्रिकोण है वो उसका अपना फैमिली हो गई, वो उसका परिवार हो गया, जहां से उसको कल्चर और सारी चीजें मिल रही हैं। हम्म। अब ये इत्तेफाक की बात है, जो लग्न का लग्नेश है वो बैठ गया जाकर के 6th हाउस में। अब हम्म जब ये जुपिटर यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, तो अब इसके आगे मान लीजिए अगर लग्न के त्रिकोण के प्लेनेट मिल जाते हैं, यानी कि चंद्रमा और मंगल, तो उसको ज्यादा बढ़ा के ले जाएंगे, काउंट करेंगे कि हम लोग बृहस्पति जहां बैठा हुआ उसका त्रिकोण, यानी कि बृहस्पति मंगल जहाँ और बैठा हुआ है वहां, जी क्योंकि जी कल उन्होंने उसके त्रिकोण। नियमावली जो डाली है ना, सूत्र जो जी जी डाले वो तो हैं, वही पकड़ेंगे ना, उस एक हाँ पांच उस पे जैसे गुरु उन्होंने लेंगे तो। कहा है कि दूसरे भाव का हाँ, स्वामी चंद्र यदि 12वें भाव में बैठा है तो चंद्र का त्रिकोण हम लेंगे, और दूसरे भाव में यदि राहु बैठा है तो उससे हमें कोई लेना राशियां। देना नहीं है, ये हाँ, मतलब उन्होंने राशियां आपका कहने पकड़ेंगे का मतलब खाली। अगर हम लोग इसके धन की यात्रा देख ले तो धनेश बटा हाँ। धनेश बना जाकर के मंगल। तो हम्म। अब ये मंगल का त्रिकोण हो गया जाकर के शुक्र शनि और बुध। तो यानी हाँ। मंगल की यात्रा में अगर जो शनि मिल जाता है सपोर्ट से हम्म और बुध मिल जाएगा तो उसको आगे बढ़ा ले जाएगा। नहीं नहीं, अखिल जी अभी रुको, आप अभी धन पे मत हम्म। जाओ। यहाँ पे एक चीज नहीं नहीं, देखो, अरे हम जान ही रहे, हम तो फॉर ये पिछली दो एग्जाम्पल तीन हाँ जो लग्नेश हाँ। की भी क्लासेस यात्रा में, दो तीन दो यहाँ पे तीन देखो लग्नेश क्लासेस आप, की हुई है ना, यात्रा में उसके भी। लिए पूछ रहे हैं, यहाँ पे एक चीज देखो उसके सर, लिए पूछ रहा था, हमारे जी बताओ। कॉन्सेप्ट में क्या है, हमारा कोई भी ट्राइन दूसरे ट्राइन से मिक्स कर रहा है तो चीजों के
उसके चरित्र में, उसके सोच में परिवर्तन आ रहा है। सर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम ही मानते हैं बिल्कुल। यहाँ पे लग्नेश छठे में चला गया, कुछ मिक्सिंग तो धन की आ गई यहाँ के अंदर। लेकिन मंजरी जी की बात करें, व्यक्ति ऑकल्ट में है, व्यक्ति पूजा पाठ में है, वो चीज को हमें समझना है कि वहां नहीं कहाँ नहीं, से वो connect तो वो तो जब सर आएंगे तब बताएंगे। हम लोगों नहीं, ने अभी वो सर तो आ ने गया, जो वो 2-3 क्लास पहले जो नेटवर्क इशू है, वो शायद नहीं ज्वाइन करेंगे शायद। हाँ ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग इसको बंद करें फिर, अब क्या। लेकिन ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप इसको अच्छी तरह, और इसको जब होगा उनकी अवेलेबिलिटी तो उठाएंगे। क्वेश्चन अच्छा, वैलिड क्वेश्चन एंड है। वन मोर थिंग, हम लोग प्रीति इस जी, हमें एक चीज क्वेश्चन, समझनी है सर से कि हम कब कब भाव को लें और कब ग्रहों को लें। अगर जिस समय आपको क्लियर हो गया, फिर आगे पीछे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। और हम लोग इसको, इसका सूत्र भी यात्रा में बनाने तो के लिए बोलेंगे कि इसका यात्रा सूत्र में वो बने। कहते हैं चलित को लेना है, ग्रहों को पकड़ना है यात्रा जब लेंगे तो। यात्रा में चलित में लेना है। हाँ यहीं तो पर है, ठीक है, कोई वो ग्रह समझ चेंज में नहीं आ गया। किया है। जहाँ मतलब वो याद आ गया मुझे कि जैसे मान लो जिस ग्रह को ले रहे हैं, जो ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ, त्रिकोण में उसके त्रिकोण के प्लेनेट अगर उसको यात्रा में मिल रहे हैं तो उसको सपोर्ट करेंगे। वो आपको राइट। सपोर्ट करेगा। जैसे 2 6 2 6 10 अगर मिलेगा तो आपको पैसा अच्छा देगा। धन की यात्रा है, नौकरी की यात्रा है, जो भी है अगर दसम धन भाव का। की है, हाँ, लेकिन मान लीजिए अगर उसको धनेश को हम लोग देख रहे हैं, उसको जो है काम त्रिकोण के भाव मिल रहे हैं, यानी कि 2 6 10 मिल रहा है, जैसे तीन इसमें मतलब ये, आपको तो 9 ये और 5 थोड़ा मिला सा है। सूर्य हाँ, तो गुरु, इसको फिर सूर्य मेहनत गुरु मिल कराएगा ये। गया है। ठीक है नहीं, जी, ठीक सूर्य ठीक। गुरु मिल गया है ना, छठे में बैठ गया आकर के, एक साथ त्रिकोण में है ना। धन का त्रिकोण तो नहीं, बन रहा अगर है आप दो धन छह की धन की धन की आप देख रही हैं, धनेश जैसे मंगल हो गया इसका, ठीक है, हाँ तो मंगल बैठा है वो थर्ड हाउस में। तो अब हाँ मंगल की यात्रा में यदि ये समझ लीजिए, शुक्र हो गया, बुध हो गया, शनि हो गया, तो शनि त्रिकोण से इसको हेल्प कर रहा है, तो इसलिए ये जो है क्या कहते हैं, और ये धन के लिए स्थिति इसकी ठीक रहेगी जब तक धन की प्रत्यंतर दशा आएगी, अंतर दशा आएगी, तो धन के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। गुरु की दशा ही चल रही है अभी तो। खैर प्रत्यंतर तो आएगा। चलो आगे ये सर, क्या आएगा, धन की दशा ठीक ठाक ही है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। सर आ गए क्या, सर आ गए क्या, निशान नहीं नहीं, जी कर कर लेंगे, कल लेंगे लेंगे। आगे का, लेंगे। ठीक है कल। सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है सर। चलो सर। मैंने मैसेज जी भेजा जी है, निशान जी जी, कल आएंगे अब। कल जूम लेंगे, अभी नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो मैडम प्रीति जी, एक रिक्वेस्ट है, अगर जूम मीटिंग कल वो रखें तो जो है क्या कहते हैं, आप मैसेज डाल करके पहले से हाँ, इन्फॉर्म कर वो डाल दीजिए। देंगे। चलो जी, ठीक है जी मैडम। जी। नमस्ते सभी को। जी चलो सर, नमस्ते, चलो। नमस्कार सर। नमस्ते।